लड़की रोज कांच के टुकड़ों पर खड़े होकर नाचती थी, लेकिन उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं होता था। अजीब बात यह थी कि पास के कमरे में सो रही उसकी छोटी बहन अचानक दर्द से चीख चीख कर रोने लगती थी। मां को पहले लगा कि बेटी को कोई डरावना सपना आया होगा, लेकिन जब यह रोज होने लगा तो उसे कुछ गड़बड़ लगने लगी। धीरे धीरे मां को एहसास हुआ कि जब भी गोद ली हुई बेटी को चोट लगती है, उसका दर्द असली बेटी के शरीर में चला जाता है। इस सच को छिपाने के लिए गोद ली हुई बेटी जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाने लगी। कभी हाथ काट लेती, कभी पैर जख्मी कर लेती, और उधर असली बेटी दर्द से तड़पती, कभी जमीन पर लौटती, कभी बेहोश हो जाती। मां टूट चुकी थी। वह रोते गिड़गिड़ाते हुए पति के पास गई और बोली कि गोद ली हुई बेटी को घर से भेज दो। लेकिन पति ने उल्टा बेटी पर ही आरोप लगा दिया। यह सब ड्रामा है, यह सिर्फ ध्यान खींचने के लिए बीमारी का नाटक कर रही है। मां बेबस होकर अपनी बेटी को लेकर हर अस्पताल, हर डॉक्टर के पास गई, लेकिन रिपोर्ट हमेशा एक ही आती, बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है। बेटी के ऊपर से अपशकुन हटाने के लिए मां ने एक भव्य जन्मदिन पार्टी रखी, लेकिन उसी दिन गोद ली हुई बेटी 5वीं मंजिल से कूद गई। मां कुछ कर पाती उससे पहले असली बेटी खून से लथपथ जमीन पर गिरकर मर गई, जबकि गोद ली हुई बेटी को बस मामूली खरोंच आई और कुछ ही मिनटों में वह बिल्कुल ठीक हो गई। मां गुस्से में चिल्लाई, तूने मेरी बेटी को क्यों मारा? लेकिन सच छुपाने के लिए गोद ली हुई बेटी ने सीधे मां के सीने में चाकू घोंप दिया। जब मां ने दोबारा आंखें खोलीं तो वह समय में पीछे लौट चुकी थी। उसी दिन जब पति गोद ली हुई बेटी को घर लाया था। उस मासूम चेहरे को देखकर मां के दिल में आग लग गई। अचानक गोद ली हुई बेटी ने जानबूझकर अपनी कलाई तोड़ ली और उसी पल असली बेटी दर्द से चीख पड़ी। फिर भी पति ने अपनी बेटी को ही डांटा, नाटक बंद करो। सजा के तौर पर उसने बेटी का कमरा गोद ली हुई बेटी को दे दिया। मां ने अचानक अपनी बेटी को थप्पड़ मारा, और हैरानी की बात यह थी कि गोद ली हुई बेटी को इस बार जरा भी दर्द नहीं हुआ। मां समझ गई, दर्द का ट्रांसफर सिर्फ तब होता है जब गोद ली हुई बेटी खून से घायल हो। रात को बेटी की चीख सुनकर मां दौड़कर कमरे में पहुंची। बेटी दर्द से सिकुड़कर पड़ी थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।